आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एमडी या पीएचडी कर रहे हैं तो कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपको थीसिस लिखनी पड़ती है। एमडी में भी थीसिस लिखना होता है और पीएचडी में भी थीसिस लिखना होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब भी आप थीसिस का मैटर इकट्ठा करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं तो किसी भी थीसिस में 100 से 150 या इससे ज़्यादा पेजेज हो जाते हैं। और अगर आपको वर्ड की पूरी नॉलेज नहीं है तो आपकी थीसिस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना होता है या खोजना होता है या रेफरेंस देने होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 थीसिस दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 2 थीसिस दिखाऊंगा। पहली थीसिस ये है जिसमें कि इंट्रोडक्शन से लेकर मटेरियल मेथड्स, लिटरेरी रिव्यू, डिस्कशन, कंक्लूजन, समरी, बिब्लियोग्राफी सब चीज़ें लिखा है। और ये थीसिस लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 192 पेज में लिखी गई है। लेकिन अगर कोई भी टॉपिक हम आपको सर्च करने के लिए कहेंगे तो आपको ऊपर से नीचे स्क्रॉल करने के अलावा कोई उपाय नहीं है कि आप इसमें किसी पर्टिकुलर हेडिंग पे पहुंच सके, या आप इसमें सर्च करके आप पहुंच सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया मटेरियल एंड मेथड्स, तो आप सर्च करेंगे तो शायद पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत हद तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि यह जो है सर्च में जहाँ जहाँ ये ऑप्शन होंगे मटेरियल मेथड्स, ये सबको सर्च लिस्ट में आपको दिखाएगा। अब हम दूसरा टॉपिक सर्च करके देख लेते हैं। सपोज आपको डिस्कशन पे जाना है, डिस्कशन आपने सर्च किया और आप डिस्कशन पेज पे आ गए, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अधिकांश लोग ऐसे ही थीसिस लिखते हैं और उसको कंपाइल किए होते हैं, जिसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। अब दूसरी थीसिस मैं आपको यह दिखाता हूँ। एक उसी थीसिस को फॉर्मेट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके शुरुआत में जो है कंटेंट्स है, कंटेंट्स में जितनी भी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स हैं, सब कुछ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्ट में सबके हाइलाइट्स दिए गए हैं। ये मेन हेडिंग्स हैं किसी भी चैप्टर का जो है टाइटल है, आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है। जब इस ट्रायंगुलर शेप को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके और सब हेडिंग्स आएंगे। इनको और क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जितनी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स सब आपको दिखेंगी, और हम इसको वापस दोबारा क्लिक कर देंगे तो हिडन मोड में चली जाती है। तो यहाँ पे सारे आपके चैप्टर्स के नाम हैं, जिस पे आप जाना चाहें आप क्लिक करेंगे, आप वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटेंट के बाद जितनी हमारे थीसिस के हेडिंग्स सब एक ही पेज पे दिख रही है। तो जिस भी टॉपिक पे आप जाना चाहें आप इजीली जा सकते हैं। तो जो हमारी थीसिस है जो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे कंपाइल करें जिससे कि हमको कोई भी चीज़ खोजने में आसानी मिले और एक साथ हम पूरे थीसिस को फॉर्मेट कर सकें। तो आज के वीडियो में हम आपको इन सारे तरीक़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम उसी जो थीसिस है हमारे पास, हम उस पर चले जाते हैं। ये हमारी थीसिस आ गई जो ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस हेडिंग्स की, जो यहाँ पे स्टाइल्स हेडिंग में लिखा गया है। स्टाइल्स में अब तक बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इसका क्या यूज है, और ना तो कभी यूज किए होंगे, लेकिन थीसिस के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ती है। इसमें जो हमारा टाइटल होगा, जिस भी चैप्टर का टाइटल होगा, सपोज यह मेरा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो इसको हम टाइटल 1 देंगे, हेडिंग 1। इस पर क्लिक करेंगे और इस लेटर्स को हम हेडिंग को जैसे रहना चाहें टाइटल की हेडिंग को वैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज बड़ा करके 20 करेंगे और हम इसको थोड़े से बोल्ड फॉन्ट पे लेंगे। फिर इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो इसका कलर चेंज करके हम ये वाला कलर ले लेते हैं और इसको हम राइट साइड में इसको इंडेंट कर लेते हैं। अब इसमें हमको स्पेसिंग मेंटेन करनी है। तो स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे चूँकि टाइटल है, हमको इसके ऊपर स्पेस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे और इसके आफ्टर में 12 पॉइंट कर देंगे। अब देख सकते हैं कि टाइटल और जो हमारा पैराग्राफ है इसके बीच स्पेस क्रिएट हो गया। अब फिर वापस हम होम टैब पे आएंगे। होम टैब पर आने के बाद इसको हम इसको इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेडिंग 1 हाईलाइट हो जाएगा। इस पे हमें राइट क्लिक करनी है और राइट क्लिक करने के बाद अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन कर देना है।
तो देखिए इससे मिलता जुलता यहाँ पे हेडिंग 1 में फॉन्ट चेंज हो गया। अब और नीचे आते हैं तो ये सब पैराग्राफ है। पैराग्राफ के बाद इसमें जो दूसरी हेडिंग है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो जो चैप्टर का टाइटल है उसके बाद जो मेन हेडिंग्स होती है इसको हम हेडिंग 2 पे सिलेक्ट करेंगे। इसको हमने सिलेक्ट किया और हेडिंग 2 पे क्लिक किया। अब इसको हमको कैसा शेप देना है, तो इसके लिए हम इसको फॉन्ट इसका 18 कर लेते हैं और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा लाइट ब्लू कर लेते हैं। इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका फॉन्ट थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। हमने फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन कर लिया। इसके बाद जब हमको लगे कि हमारी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम ऐसा ही सब हेडिंग चाहते हैं, तो इस हेडिंग 2 वाले पे राइट क्लिक करके अपडेट कर लेंगे। तो इसके बाद जितनी भी हमारी सब हेडिंग्स होंगी, सपोज प्लान ऑफ स्टडी है, अगर इसको हमको सबटाइटल करना है तो सिर्फ इस पे हमको अपना कर्सर रखना है, केवल कर्सर रखना है, चाहे तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इसको हमको हेडिंग 2 पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये जो है जैसा हमारा पहला सब हेडिंग था वैसा ही इसका भी सेम हो गया, सेम कलर सेम फॉन्ट। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर में जो सेकंड नंबर चैप्टर है इसका टाइटल ये है, तो इसको भी हमको सेम पहले जैसा ही करना है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया या कर्सर हम रखेंगे इस पर और हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली इसका जो है जो भी फॉन्ट है, फॉर्मेटिंग है, स्पेसिंग है, सब कुछ सेम हो जाएगा टाइटल जैसे पहले चैप्टर का टाइटल था। इसके बाद नीचे हम इसमें आते हैं। इस चैप्टर की एक सब हेडिंग है ऑपरेशनल डेफिनेशन, तो इसको हमको सेलेक्ट करना है और हेडिंग 2 पे ले जाना है। ऑटोमेटिकली इसका फॉन्ट सब कुछ एज इट इज हो जाएगा पहले जैसा। ये हमारी थर्ड हेडिंग है, इसको बस क्लिक इस पर कर्सर लाना है और हमें क्लिक कर लेना है। ये हमारी नेक्स्ट सब हेडिंग है, कर्सर लाकर क्लिक कर लिया। अब देखते हैं जो हमारी ये सब हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, तो इस सब हेडिंग की भी सब हेडिंग है ये, क्योंकि इसके अंदर ही हमको इसका अध्ययन करना है। तो इसको हमने हेडिंग 2 पे रखा था, अब हम इसको हेडिंग 3 पे रखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर स्टाइल टैब में जाएंगे और यहाँ पे टेबल 3 क्रिएट हो चुका है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग बदल जाएगी। अब हमें इसको कैसा रखना है इसके अकॉर्डिंग जो है इसको हम चेंज कर लेंगे। मान लीजिए हमको इसको ये वाला कलर देना है, हमने ये कलर दे दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और साइज इसका हमने 16 कर लिया। फॉन्ट बदल दिया हमने, इसका फॉन्ट हमने ये कर लिया। और जब हमें को लगे कि हमको ये यही फॉर्मेटिंग रखनी है हेडिंग 3 की, तो इसके बाद हम इसको वापस जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके अपडेट हेडिंग 3 कर देंगे। अब देखिए इसके जैसा ही सेम यहाँ भी फॉर्मेटिंग चेंज हो चुका है। अब इसके बाद जितनी हमारी हेडिंग्स है ए, फिर बी सब हेडिंग है, इसको कर्सर लाकर हमें यहाँ क्लिक कर देना है। सी, फिर इसको भी क्लिक कर देना है। तो केवल क्लिक करने से ही अपने आप सारी फॉर्मेटिंग चेंज होने लगती है। डी, एफ, जी, फिर एक अलग सब टाइटल आ गया। तो जितने भी मेन सब टाइटल्स हैं इनको हम हेडिंग 2 रखेंगे। तो हमने हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लिया। क्लिक करते ही इसका फॉर्मेटिंग अपने आप चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट सब हेडिंग 2, हिस्टोरिकल रिव्यू, सेकेंड हेडिंग पे हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे। बहुत आसान है, केवल आपको सेलेक्ट करना है या कर्सर रखना है और उसके बाद स्टाइल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हिस्ट्री है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है
जो सब हेडिंग्स है इसके अंदर और भी बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं। तो हिस्ट्री में से वैदिक पीरियड है, इसके बाद पुराण काल है। तो इसको हम हेडिंग 2 किए हैं, तो अब इसको हम हेडिंग 3 पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि इस हेडिंग के अंदर ही ए वाली हेडिंग आनी चाहिए। तो 2 के अंदर जितनी है 3 पे हम क्लिक करेंगे, 3 पे सब 3 करते चले जाएंगे। अब आता है एक और सब हेडिंग है संहिता काल, तो ये भी 3 है। अब इस जो थर्ड वाली सब हेडिंग है इसके अंदर संहिता काल के अंदर चरक सुश्रुत संहिता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इसको देखना है, तो अब इसको चरक संहिता को हम सेलेक्ट करके इसको हेडिंग 4 देंगे। थोड़ा सा फॉन्ट इसको भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ये लगभग ठीक है। और इसको हम ऐसे यहाँ पे राइट क्लिक करके अपडेट हेडिंग कर लेंगे। तो अभी हम जितने भी इसके संहिता काल में जितने भी संहिताएं सबको 4 पे क्लिक कर लेंगे, तो सबकी फॉर्मेटिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। संग्रह काल इसको 3 पे रखेंगे, और संग्रह काल फिर मेडाइवल पीरियड ये आपके जो है हेडिंग 2 हो जाएगा, या इसको आप 3 पे भी रख सकते हैं, जैसे आप फॉर्मेटिंग चाहें। यहाँ पे फिर नई सब हेडिंग शुरू हो गई, तो इसको हम 2 पे रखेंगे। तो इन सब का स्टाइल्स का फ़ायदा क्या है, तो जितनी भी हमने स्टाइल्स चेंज की है, तो आप देखे होंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं इस हिस्से में वो आता जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम फिर से आपको दिखा देते हैं कि यह जो है सब हेडिंग हमने क्लिक किया एडवांसमेंट, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है लास्ट में। एक और देख लेते हैं, इसको हम नए पेज पे ले जाते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा टाइटिल है, तो टाइटिल पे हमने क्लिक किया 1, आप देख सकते हैं जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे एक नई टाइटिल आ गई, आयुर्वेदिक रिव्यू ऑफ हाइपरटेंशन। अब इसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स है, अब इसको हम क्लिक करेंगे तो इसको एक नंबर जो कि चैप्टर 1 उसके नीचे सेकंड सब हेडिंग, तो इस सब हेडिंग पे हम 2 क्लिक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो 1 था सबसे किनारे है, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद ये आ गया 2, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइपरटेंशन। और इस नोमेनक्लेचर के अंदर ये सब हेडिंग्स हैं, यानी कि इस सब हेडिंग के अंदर ये सब हेडिंग है, तो इसको हमने 3 पे रखा। तो आप देखिए इसके थोड़ा सा मार्जिन के और अंदर ए आ गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइटिल के सब टाइटिल और इस सब टाइटिल की सब टाइटिल ये है। तो इस आप टेबल से भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी मेन हेडिंग कौन है और सब हेडिंग कौन है। और इसको आप हाइड करना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करके सारी सब हेडिंग्स को हाइड कर सकते हैं, या राइट क्लिक करने के बाद कोलैप्स ऑल करेंगे तो सारी सब हेडिंग्स क्लियर हो जाएंगी और सिर्फ यहाँ पे आपको हेडिंग्स दिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके हम हर चैप्टर के टॉप पे चले जा रहे हैं। ये हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, ये हमारा दूसरा चैप्टर डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये हमारा तीसरा चैप्टर। और इनके अंदर अगर किसी सब हेडिंग पे जाना है तो इस डॉट को हम क्लिक करेंगे ट्रायंगल को, उसकी सारी सब हेडिंग्स खुल जाएंगी। इसकी जो सब हेडिंग्स ये है उस सब हेडिंग की सब हेडिंग ये है। तो इस तरीके से आप आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं पूरे थीसिस को, और कोई भी चीज़ सर्च करना हो तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जितने थीसिस में जितने चैप्टर्स हैं आप सबको फॉर्मेट कर लीजिए, काफ़ी आसान है। सिर्फ आपको कर्सर रखना है और स्टाइल्स पे क्लिक करना है, 1 2 3 4 आपको किसके अंडर में कौन सी रखना है। जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है जो हमारी चैप्टर्स की जो टाइटिल है, टाइटिल हमेशा हमारी हेडिंग 1 पे जाएगी, और इसके अंदर की जो सब हेडिंग है यानी कि ये 2 पे जाएगी। इसके अंदर की जो सब हेडिंग है वो 3 पे जाएगी, और अगर इसके भी कोई अंदर सब हेडिंग है, सपोज इसके अंदर हमको चाहिए कि हमने कुछ ए टाइटिल कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, और इसको हम चाहते हैं कि तीनों हमारे इसके अंदर जाएं, तो इसको हम सिलेक्ट करके इसको हम 4 पे ले जाएंगे, तो ए इसके अंदर की भी सब टाइटिल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। नोमेनक्लेचर में ये ध्वनि प्रपूर्ण के अंदर ए बी सी यहाँ पे दिख रहा है। जब भी आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे कुछ भी, तो आपको वहाँ पे दिखाएगा जितनी सब टाइटल्स आप बनाएंगे। अब इसका फ़ायदा और क्या क्या हो सकता है कि अगर आपने अपने थीसिस को इस तरीके से कंपाइल कर रखा है और ऑर्गेनाइज कर रखा है, सब में हेडिंग्स आपने दे रखा है, तो
आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि सपोज आपको हेडिंग 2 पे ये मैटर नहीं देखना है, आप जल्दी से ऊपर से नीचे आना चाहते हैं। इसका सिंपल सा उपाय है, आप टाइटल पे जाएंगे, जो यहाँ पे बटन दिख रहा है ट्रायंगल, इसको क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी चैप्टर जो है हिडन मोड में चली जाएगी। अब इस चैप्टर का आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आप डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे आ गए। थर्ड चैप्टर को पूरा हिडन मोड में रखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, थर्ड चैप्टर पूरा गायब हो जाएगा। आप इसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ चैप्टर पे आप आ जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये भी है। अब इसको हम फिर वापस ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा एक्सपेंड हो जाएगा हमारा पूरा चैप्टर, यहाँ से एक्सपेंड हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इसका हेडिंग 2 जो सब टाइटल है वो हिडन में रहे तो सब टाइटल 2 हिडन में हो गया। इसको चाहते हैं कि ये हिडन रहे तो ये हिडन हो जाएगा, और ये चाहते हैं हिडन रहे तो ये हो जाएगा। और इसको एक्सपेंड करना चाहें तो आप एक्सपेंड आसानी से कर सकते हैं वापस दोबारा क्लिक करके। तो इस तरीके से आप अपने थीसिस को बहुत सुंदर सा ऑर्गेनाइज्ड वे में दे सकते हैं। और क्या क्या फ़ायदा है कि सपोज आपको ए वाले कलर पसंद नहीं है या फॉर्मेटिंग आपको पसंद नहीं है हेडिंग 2 की, आप चाहते हैं कि पूरी थीसिस में सब टाइटल 2 का फॉन्ट और कलर बदल जाए, तो अगर आपने इस तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं की है तो आप क्या करेंगे कि आप मैनुअली हर जगह जाएंगे सब टाइटल 2 पे और हर एक को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसका कलर और फॉन्ट चेंज करेंगे। तो इसमें आपको घंटों क्या कई हफ्तों लग जाएंगे चेंज करने में। तो अगर आपने इस तरीके से फॉर्मेट किया है तो बहुत आसान है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे सब टाइटल हेडिंग 2 को, और यहाँ से सपोज आपको इसको कोई और कलर देना है, सपोज ये कलर देना है आपको, आपने इसका कलर दिया, आपको इसका फ़ॉन्ट बदलना है तो आप अपनी इच्छा से जो भी फ़ॉन्ट लेना चाहें आप ये फ़ॉन्ट ले सकते हैं, और इटैलिक चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्मेटिंग आपको पसंद हो आपको फॉर्मेटिंग कर लेनी है, और करने के बाद वापस हेडिंग 2 पे जाना है और अपडेट हेडिंग 2 टू मैच सिलेक्शन कर देना है। तो आपकी पूरी थीसिस में जितने भी हेडिंग्स 2 हैं सब ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। आप देखिए आपने सिर्फ यहाँ बदला था, और देखिए जितनी सब हेडिंग्स 2 थी सब बदल जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, सब कुछ एक साथ बदल जाएगा। अगर आप सब टाइटल 3 को बदलना चाहते हैं आप इसको, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, और इसको इटैलिक अगर करना चाहें तो इटैलिक करेंगे, और वापस चूँकि हेडिंग 3 में है यहाँ पे हाईलाइट भी हेडिंग 3, आप यहाँ पे जाएंगे राइट क्लिक करेंगे तो जितनी भी हेडिंग्स 3 आपकी है थर्ड नंबर वाली टाइटल सब टाइटल तो सब एक साथ चेंज हो जाएगी। तो आप पूरी की पूरी थीसिस में सिर्फ एक क्लिक से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, और यहाँ से आपको थीसिस आप यहाँ पे आपके सब टाइटल्स दिख रही हैं, यहाँ पे सब टाइटल्स दिख रही हैं, वापस जाना है तो ऐसे कर सकते हैं, या इसका जो है एक्सपेंड ऑल कर सकते हैं, या कोलैप्स ऑल कर सकते हैं। आप कितनी हेडिंग्स तक देखना चाहते हैं टाइटल या सब टाइटल तो ये भी आप कर सकते हैं। 100 हेडिंग लेवल्स, यहाँ से अगर आप सिर्फ हेडिंग 1 देखना चाहते हैं यानी केवल टाइटल देखना चाहते हैं चैप्टर का तो यहाँ से, अगर सब टाइटल 2 भी देखना चाहते हैं तो 2, 3 देखना चाहते हैं 3, 4 देखना चाहते हैं तो 4, तो 4 देखना चाहते हैं तो सब दिखाएगा। आप यहाँ से चाहते हैं कि सिर्फ आपको हेडिंग 2 तक ही दिखे तो यहाँ पे हेडिंग 2 ही दिखेगा, और इस प्रकार आप आसानी से किसी भी टॉपिक पे बहुत ही आसानी से सिर्फ एक क्लिक में आप जा सकते हैं। तो ये तो थी फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग के बाद एक समस्या आती है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की। तो अगर आपने ये फॉर्मेटिंग किया हुआ है तो सिर्फ एक क्लिक से आप पूरी की पूरी टेबल कंटेंट और जो भी इसकी लिस्ट है वो आप बना सकते हैं। और अगर ये फॉर्मेटिंग नहीं है तो आप मैनुअली क्या करेंगे कि हर पेज के चैप्टर के लास्ट में जाएंगे, जिसे इंट्रोडक्शन है आपने नोट किया 2 नंबर, फिर ऐसे ही आप दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, दूसरे चैप्टर का पेज नंबर नोट करेंगे 6, और ऐसे मैनुअली आपको हर चैप्टर पे जाकर सबके पेज नंबर नोट करने पड़ेंगे और उनको फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स पे लाकर पेस्ट करना होगा। लेकिन अगर आपने इस स्टाइल्स के माध्यम से अपने थीसिस को फॉर्मेट कर रखा है तो सिर्फ एक क्लिक में आप अपनी थीसिस को फॉर्मेट कर सकते हैं और जो टेबल ऑफ कंटेंट है आप उसको ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक नया पेज बना लेते हैं, जो चैप्टर है उसके ऊपर, ये हमारे यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहे हैं, चैप्टर के ठीक पहले एक पेज हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे
हम जाएंगे ऊपर रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ प्री फॉर्मेटेड टेबल्स दिए हैं। अगर हमको बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करने हैं तो सिंपल सा है, पहला जो हमारा है उसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जितने हमने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टाइटल्स लगाए हैं सबके कंटेंट्स यहाँ पे बन के आ जाएंगे और विथ पेज नंबर। और इसका फ़ायदा यह है कि अगर थीसिस में हम भी कोई भी कभी भी परिवर्तन करते हैं, अगर हमने इंट्रोडक्शन में सपोज मान लीजिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे एक 3 नंबर पेज पे है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव 6 नंबर पेज पे है, तो हमको ये बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा मैटर चेंज होता है या हमने 2-4 पैराग्राफ डिलीट कर दिया या ऐड कर दिया तो इसकी वजह से पेज नंबर बदलने लगता है, तो सिंपली हमको करना क्या है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट टेबल आएगा ऑप्शन, और अपडेट टेबल ऑप्शन के बाद अपडेट इंटायर टेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी पेज नंबर है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ से भी हम किसी भी टॉपिक पे हेडिंग पे डायरेक्ट जा सकते हैं। हमें करना क्या है, कंट्रोल बटन क्लिक करना है। कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद देखेंगे हमारा कर्सर का जो है आइकन बदल जाता है, और हम जिस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। क्लिक करने के बाद वापस आने के लिए फिर हम स्क्रॉल करके टेबल पे आ जाते हैं। इसको हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा फॉर्मेट कर सकते हैं। इसको बीच में ले आएंगे, इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपका सिर्फ सिंगल एक क्लिक से ही आपकी पूरी टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आ जाती है, और वह भी पेज नंबर के साथ साथ। बीच में आप कभी भी कोई भी बदलाव करते हैं तो सिर्फ आपको क्लिक करना है इस पे और अपडेट टेबल पे ऑप्शन पे जाकर अपडेट इंटायर टेबल करना है, और जो भी आपने थीसिस में चेंज किए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइटल भी बदल जाएगा और पेज नंबर भी आसानी से बदल जाएगा। इसके अलावा इस टेबल में आप कितनी हेडिंग्स चाहते हैं यह भी आप चेंज कर सकते हैं, कि आप केवल टाइटल चाहते हैं या सब टाइटल चाहते हैं, और सब टाइटल में भी कितने लेवल की। तो इसके लिए भी हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट को क्लिक करने के बाद कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पर हम जाएंगे। कस्टम करने के बाद एक बॉक्स आपके पास पॉपअप होगा, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ देख सकते हैं कितने लेवल्स आप इस टेबल पे देखना चाहते हैं। आप सिर्फ चाहते हैं कि ये सिर्फ यहाँ पे टाइटल पेज ही दिखे और कुछ ना दिखे, तो सिर्फ चैप्टर के टाइटल देखना हो तो शो लेवल्स 1, क्योंकि आपने टाइटल को हेडिंग 1 दे रखा है, तो शो लेवल 1 करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस, और यहाँ पे सिर्फ जो हमने 3 चैप्टर, अभी इस थीसिस में सिर्फ 3 ही चैप्टर को हमने फॉर्मेट किया है, तो इसलिए सिर्फ 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। और क्लिक करने के बाद हम अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर पे जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस टाइटल के अलावा हम इसमें और भी हेडिंग्स दिखाना चाहें तो फिर वापस वहीं कस्टम पे जाएंगे, और कितने लेवल्स पे दिखाना चाहते हैं 1 2 3 4 या जितने लेवल्स। सपोज हम टाइटल के अलावा जो उसकी फर्स्ट सब टाइटल है सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 रखेंगे। तो 2 रखने के बाद फिर इसको अपडेट करेंगे तो सेकेंड लेवल तक का टेबल आ जाएगा। अगर चाहते हैं कि जितने हमने सब टाइटल्स लगाए हैं 1 से लेकर जितने भी नंबर तक, तो अगर इस थीसिस में हमने 4 तक ही लगा रखा है तो 3 to 4 कर देंगे और यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 लेवल तक के टाइटल्स इसमें दिख जाएंगे। और अगर हमने 5 तक लगाया होता तो 5 तक इसमें आते। तो इस तरीके से बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आपकी पूरी टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बन जाती है। आप देख सकते हैं पूरा क्लियर है यहाँ पे। और वहाँ पे जाने के लिए सिर्फ आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और क्लिक कर देना है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट आप उस हेडिंग पे चले जाएंगे। आप आ गए ब्राह्मण काल पे। तो ये हो गया टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने बना दिया, आपके टाइटल सब टाइटल हमने सब बता दिए आपको। अब इसके बाद आता है इंडेक्स बनाने का, कि इंडेक्स कैसे बनाएंगे। सभी बुक्स के लास्ट में इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स के लिए हमें क्या करना है, सपोज हमको आ जाते हैं हम सबसे पहले जिस चैप्टर की इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्स हम कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया। अगर ब्लड प्रेशर को इंडेक्स में लाना है कि ब्लड प्रेशर वर्ड कितनी बार आया है, तो इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्क एंट्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे, मार्क एंट्री। और सिर्फ इस थीसिस में सिर्फ
यहीं को मार्क करना है या इस थीसिस में जितनी भी जगह ब्लड प्रेशर वर्ड आया है सबको मार्क करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम इसको सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर आ जाएगा। और इसके बाद अगर सिर्फ इसी को मार्क करना है तो सिर्फ मार्क पे क्लिक करेंगे और थीसिस में जितनी जगह ब्लड प्रेशर वर्ड आया है अगर सबको हमको करना है तो मार्क ऑल करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी को हम हाईलाइट करें, सिर्फ इसी के इंडेक्स में ले आएँ। तो यहाँ पे हो गया। अब हमको JNC मार्क करना है, JNC जॉइंट नेशनल कमेटी क्राइटेरिया। तो ये तो थीसिस, ये तो हाइपरटेंशन पे थीसिस इसलिए JNC है। आपकी जो भी थीसिस हो और जिस भी वर्ड को आप मार्क करना चाहें, इंडेक्स में लेना चाहें, तो उसके लिए अब यहाँ क्लिक कर दिया, आपने मार्क एंट्री कर दिया। और यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि JNC 7 हमारे थीसिस में जितनी बार आया है सब इंडेक्स में दिखाए, तो यहाँ पे हम मार्क ऑल करेंगे। चाहते हैं कि बोल्ड में दिखे तो बोल्ड कर सकते हैं, चाहते हैं इटैलिक में दिखे तो इटैलिक में कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क ऑल कर देते हैं कि JNC 7 जितनी बार भी थीसिस में आएगा सब एक साथ इंडेक्स में दिखे। इसके बाद प्रेशर, अगर इसको हम चाहते हैं इंडेक्स में लाना प्रेशर वर्ड को, तो प्रेशर किया, मार्क ऑल कर दिया। तो जिस जिस वर्ड का आप चाहते हैं इंडेक्स बने तो सब कुछ आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप पेज के थीसिस के लास्ट में जाएंगे। हम लास्ट में आ गए। लास्ट में आने के बाद हम यहाँ से नया पेज क्रिएट करेंगे। नए पेज पे जाएंगे। नए पेज पे जाने के बाद रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमने सेलेक्ट कर रखा होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे के सारे वर्ड्स इंडेक्स हो जाएंगे। हमने ब्लड प्रेशर सिंगल वर्ड इंडेक्स किया था, तो देखिए सिर्फ एक 8 नंबर पेज पे दिखा रहा है क्योंकि 8 नंबर पेज पे था। JNC हमने ऑल इंडेक्स पे किया था कि जितनी जगह वो आएगा आपको दिखाना है। तो JNC वर्ड पूरी थीसिस में पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 64 और पेज नंबर 67 पे आया है, तो 3 जगह दिखा रहा है। और जो प्रेशर वर्ड है ये भी ऑल पे हमने कर रखा था कि थीसिस में जितनी बार आएगा सबको इंडेक्स करना है। तो इतनी जगह पूरी थीसिस में हमारे 4 नंबर पेज से लेकर 194 नंबर पेज तक कितनी बार प्रेशर वर्ड आया है और सब यहाँ पे इंडेक्स हो चुका है। हम एक और वर्ड देख लेते हैं, कोई दूसरा सा। मान लीजिए हमको स्फिग्नोमेट्रिक इंडेक्स में लाना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री करेंगे। अगर सारे वर्ड्स को हमको करना है जितने थीसिस में आए हैं तो मार्क ऑल करेंगे। अगर सिंगल इसी पेज पे मार्क करना है तो मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पे मार्क ऑल कर लेते हैं। इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। फिर थीसिस के लास्ट में जाते हैं। और यहाँ पर इंडेक्स को क्या है करेंगे, फिर रेफरेंस अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम पहले से इंसर्ट कर चुके हैं, तो अब सिर्फ हमको अपडेट करना है। अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद देखिए हमने एक नया वर्ड यहाँ पे किया था स्फिग्नोमेट्रिक और ऑल पे किया था, तो स्फिग्नोमेट्रिक वर्ड आ गया। और जिस पेज पे था 8 नंबर पेज पे है, 128 और 190 पेज पे आया है, तो 3 जगह का इंडेक्स हो गया। तो ये हो गया आपका इंडेक्स तैयार हो गया इस थीसिस का। तो काफ़ी आसान है, अगर आप फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं तो किसी भी थीसिस का इंडेक्स तैयार करना, टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना आसान है। सबकी टाइटल, सब टाइटल्स, हेडिंग्स सब कुछ करना आसान है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि टेबल्स, तो टेबल्स करने के लिए क्या करना होता है कि ये तो हमने मैनुअली कर रखा है, तो टेबल को भी अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ सिंगल क्लिक से टेबल की लिस्ट बना सकें, तो जो हमारी टेबल की हेडिंग है यहाँ से हम कट कर लेंगे। इस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे मार्क, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। तो टेबल है तो टेबल यहाँ पे है और टेबल का लेवल यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे कैप्शन, यहाँ पे डैश देकर, और जो हमने कट किया टेबल की हेडिंग यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ पे टेबल की लिस्ट यहाँ आ गई ऊपर। ठीक ऐसे ही दूसरा नंबर टेबल का भी कर लेते हैं। इसको हम फिलहाल कट कर लेते हैं। और ये इस टेबल की हेडिंग थी, तो इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे,
इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे डैश देकर जो हमने नाम कट किया उसको हम पेस्ट कर लेंगे। टेबल नंबर 2 हो गया। फिर इस टेबल नंबर 3 को भी वैसे ही कर लेते हैं फॉर्मेट हम अपने अनुसार। यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट कैप्शन पे किया, डैश देकर यहाँ पे तो देख रहे हैं कि हमने सबका कैप्शन बदल के सबको टेबल कर दिया। चूँकि यहाँ रेपिटेशन है तो इस नाम को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अब क्या करना है, इस अगर टेबल ऑफ कंटेंट को हमें जितनी हमने टेबल से इंसर्ट किए तो इस टेबल को इस जो है इसके अनुसार हम फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट करने के बाद अगर हमको देखना है कि कितने टेबल हैं तो यहाँ पे सिंपल कहीं भी जहाँ हम चाहते हैं लिस्ट दिखाना, जनरली हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद दिखाते हैं, तो उसके आगे ले आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे जितने टेबल्स हमने थे हेडिंग के साथ और पेज के साथ यहाँ पे इंसर्ट हो गया। जिस टेबल पे जाना होगा हम कंट्रोल बटन को प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे, उस टेबल पे हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे टेबल्स को फॉर्मेट करके एक पेज पे ला सकते हैं। फिर हम वापस चले जाते हैं यहाँ पर। अगर आपने इस तरीके से फॉर्मेट करके अगर आपने अपने थीसिस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया तो भी ये सारे के सारे जो लिंक्स टेन रहते हैं, आप उन लिंक्स को कभी भी पीडीएफ फाइल में भी खोलकर आप देख सकते हैं। अब देखिए हमने इसका पीडीएफ वर्जन बना लिया है और पीडीएफ वर्जन में हम आपको खोल कर दिखाते हैं कि आपकी थीसिस के जितने लिंक्स हैं सब वैसे के वैसे प्रिजर्व्ड होते हैं। तो आपकी पूरी थीसिस अगर आपने वर्ड फाइल बनाने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कर ली तो भी सब हाइपरलिंक्ड होते हैं और आप आसानी से एक टाइटल से दूसरे टाइटल या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर आप जा सकते हैं। थीसिस की हमने पीडीएफ कॉपी तैयार कर ली है और ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने बनाया था। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है जिस हेडिंग पे जाते हैं वहाँ पर बदल जाता है, जो आइकन है कर्सर का शेप बदल जा रहा है। तो अब इंट्रोडक्शन पे जाना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप इंट्रोडक्शन पे आ जाएंगे। अगर आपको इसके किसी भी सब हेडिंग पे जाना है तो आप सब हेडिंग पे आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी टेबल पे जाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके टेबल पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी आसान है अपने थीसिस को ऑर्गेनाइज करना और फॉर्मेट करना, और इससे कभी भी आपको सिर्फ एक ही क्लिक से आप पूरी की पूरी थीसिस को आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने थीसिस को पूरे फॉर्मेट कर रखा है। इसमें जितने चैप्टर्स हैं हमारे, जिस पे आप क्लिक करेंगे आप उस पर जा सकते हैं। देखिए हमने अभी यहाँ पे थीसिस को हिडन मोड में रखा है। आप यहाँ से क्लिक करके सबको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जिस टॉपिक पे जाएंगे सबको एक्सपेंड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने सभी को एक्सपेंड कर रखा है। आप जिस टॉपिक पे क्लिक करेंगे आप, तो अब हमने पूरी थीसिस को एक्सपेंड कर लिया है। यहाँ से आप जहाँ भी जाना चाहें, जिस चैप्टर पे जाना चाहें आप जा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में, सिर्फ एक क्लिक से आप जा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी सब हेडिंग्स हैं, आप किसी भी सब हेडिंग्स पे आप यहाँ से जा सकते हैं इजी वे में। और जो हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स है, अगर आपने तैयार किया हुआ है तो केवल सिंगल क्लिक से आप वहाँ जा सकते हैं, पूरी थीसिस को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आज मैंने काफ़ी ब्रीफ में आपको फॉर्मेटिंग के तरीके बताए कि कैसे आप अपनी थीसिस का टाइटल, सब टाइटल चेंज कर सकते हैं, कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे लिस्ट ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, कैसे लिस्ट ऑफ टेबल्स बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ फोटोग्राफ बना सकते हैं, और कैसे जो है थीसिस के लास्ट में आप इंडेक्स तैयार कर सकते हैं।